रीवा में ऑनलाइन गेमिंग की लत, नाबालिग बेटे ने मां के 15 लाख के गहने किए चोरी, सीधी से गिरफ्तार। नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट। रीवा जिले के चोरहट्टा थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। सीधी से 2 बच्चों के साथ रीवा आई एक महिला के नाबालिग बेटे ने ही मां के सोने चांदी के करीब 15 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। घटना की जानकारी मिलते ही चोरहट्टा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग आरोपी को सीधी जिले के जमोरी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान नाबालिग लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने चोरी की बात कबूल कर ली। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन गेमिंग की लत में पैसे जुटाने के लिए अपनी ही मां के गहने चुराकर फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है और यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी के जेवरात बेचने की कोशिश तो नहीं की गई थी। तो ऐसे ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा बेटा मेरे घर से लेके और किसी को दे दिया था, फिर इसके बाद मैं सब लोगों के पास आई मदद के लिए। तो ये सब मेरी बहुत मदद किए, सभी लोग मेरी बहुत मदद किए। मान लीजिए मेरा लेके गए थे, क्या सीधी लेके गए थे सर, सीधी हाँ, वो लेके सीधी चला गया था। तो फिर हम लोग सीधी लेने गए थे जमोरी थाना। अच्छा, जेवर लेके क्या करना चाहते थे, बताया? नहीं, ये तो नहीं बताया सर। कुछ गेम वगैरह खेलते थे जिसके लिए कुछ ऐसा कर्जा? हाँ, गेम तो सर खेलता है, वो मोबाइल में गेम खेलता है। उसी का कुछ कर्जा वर्जा उसमें चढ़ गया? नहीं, वो ये नहीं बताया कि मैं क्यों लिया, कारण नहीं बताया, वो रीजन अभी भी नहीं बताया कि मैं ऐसा क्यों किया। ये तो यहाँ से मतलब यहाँ कांड करने के बाद जो वही सीधी तक पहुँच गया, क्या मानसिकता थी, क्या चाहता था आपका बच्चा जो साथी उसके सामने? अब सामान वो हमारा ले लिया था तो बेचता और क्या करता, पैसा लेता उससे आपने क्या बात की, क्या आवश्यकता थी? ऐसा आवश्यकता उसको कुछ नहीं थी सर, कोई आवश्यकता नहीं थी, बस ऐसे उसमें नादानीपन में वो ऐसा कर गया। वो अभी आपसे उनकी बात हुई क्या? हाँ, मेरी बात हुई उससे। क्या बता रहे, क्यों ऐसा मतलब? हो गया मम्मी, गलती हो गई मेरे से, एक बार माफ कर दो मम्मी, मेरे से गलती हो गई, बस इतना ही बोलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता वो। तो उसकी नीड क्या, जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं, बता तो रही हूँ मम्मा, गलती हो गई मेरे से। कैसे पता चला कि ये बच्चा आपका जेवर लेके गया? अब वो घर में मैं रखी, इसके बाद वो घर से गायब हो गया, उसी समय मेरा सामान भी गायब हो गया। तो मैं समझ गई कि वही लेके गया होगा, दूसरा कौन ले जाएगा? दूसरा कोई बाहर मेरे गया नहीं, ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर मेरे पास। आपने दोनों से पूछताछ की? सबसे पूछी है सर। जब उसे डाउट हुआ तो फिर पुलिस ने क्या किया? कैसे? सीधे हम लोग उसका मोबाइल ट्रेस किए, उसका लोकेशन पता चला, वहाँ गए जहाँ पे वो था, फिर वो हमको जमोरी थाना में मिला। पुलिस का कैसा योगदान? पुलिस का योगदान ये था कि सर, मैं सर के पास आई, आशीष सर टीआई सर थे, तो उन्होंने अपनी मुझे टीम दी, उस टीम के द्वारा मैं वहाँ पहुंची और उसको यहाँ तक लेके आई। इन्हीं के द्वारा मुझे सामान मेरा पूरा मिला है। सामान दूसरी बार में फिर जाना पड़ा? हाँ, दूसरी बार जाना, एक बार में तो वो गुमराह कर रहा था, बता ही नहीं रहा था मेरा बच्चा। फिर दूसरी बार जब इन लोगों का थोड़ा सा योगदान मुझे मिला, तब फिर वो बताया मेरे को, तब फिर मुझे मेरा पूरा सामान मिल गया। जेवरात तो सर था मेरा। क्या क्या था उसमें? क्या? मेरे कान का था, गले का था, अंगूठी थी, बच्चे की मेरी चैन अंगूठी थी, मेरी पायल बिछिया थी। ये कल 7 फरवरी को करीबन दोपहर में 2 बजे के आसपास एक महिला अपने परिवारजनों के साथ थाने आई थी और काफ़ी परेशान लग रही थी। उन्होंने यहाँ रिपोर्ट की कि ये जमोरी सीधी की रहने वाली हैं और यहाँ अपनी बहन के यहाँ रिश्तेदारी में आई थी, शादी समारोह में। इनके साथ इनके बच्चे भी आए थे और इनका घर तो जमोरी में है, पर यहाँ पे इनकी मैदानी में रिश्तेदारी है। इनका ये कहना था कि शादी से आने के बाद इन्होंने अपने सारे जो जेवरात जो है वो उतार करके घर में एक टिफिन के डिब्बे में रख दिया था और ये किसी काम में बिजी हो गई। इनका ध्यान जेवरात से हट गया। अचानक से जब ये लौट के आई और इन्होंने देखा तो वो टिफिन का बॉक्स जेवरात सहित गायब हो गया। इन्होंने आसपास तलाशा, इनको पता नहीं चला, बच्चों से पूछा, कोई जानकारी नहीं मिली और उसमें करीबन 15 लाख कीमत के जेवरात थे, जिसमें सोने और चांदी के सारे जेवर थे। और इन्होंने थाने में तत्काल रिपोर्ट की। इन्होंने एक सूचना हमको लीड भी दी कि इनका एक बच्चा है जो नाबालिग है, वो उसी समय से घर से गायब हो गया है और संभवतः वो कहाँ है ये भी जानकारी नहीं थी। लेकिन हमारे पास एक लीड थी कि उसके पास एक मोबाइल था, उस मोबाइल नंबर के आधार पे
हमने उसकी लोकेशन निकाली और लोकेशन हमको मिली चोरहट। तत्काल हमने टीम भेजी, हमने चोरहट पुलिस का भी सहयोग लिया और लेकिन लगातार लोकेशन उसकी चेंज हो रही थी। फोन करने पर वो फोन नहीं उठा रहा था, संपर्क नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद जमोड़ी में उसकी लोकेशन मिलती है और हम जाकर के हमारी टीम वहां पहुंचती। जमोड़ी से हम उसको काफी मेहनत के बाद उसको हम लोग दस्तयाब कर लेते हैं। पूछताछ में वो बिल्कुल सिरे से खारिज कर देता है कि मैंने कोई घटना नहीं करी है, ना ही मैंने कोई चोरी करी है। हम उसकी बैग की तलाशी लेते हैं, बैग में वो टिफिन भी बरामद नहीं होता है। हम उस बच्चे को अपने तरीके से जो है यहाँ लेकर आते हैं। परिजन भी उसके साथ में ही थे, परिजनों द्वारा ही पूछताछ की गई, लेकिन बच्चे ने बिल्कुल भी टस से मस नहीं किया। बाद में फिर उसको टेक्निकली हम लोगों ने उसको हैंडल किया और उसने हमको एक थोड़ी सी लीड दी कि संभवतः जो सामान है वो यहीं मैदानी में एक मकान के बगल में गैरेज है, वहां हो सकता है। वहां हम गए, हमारी टीम गई, वहां बच्चे ने हमको गुमराह किया, हमें सामान नहीं मिला। हम लोग लेकिन सभी लोग लगे रहे और हमें उम्मीद थी कि शायद उसकी बातों से लग रहा था कि हो ना हो सामान इसी के पास है। और अंततः उसने ये बताया कि उसने वो सामान जो है अपने एक मित्र के यहाँ रखा हुआ है जमोड़ी सीधी में। तत्काल हम रात में 2 बजे हमारी टीम यहाँ से रवाना होती है, परिजनों को हम लेके जाते हैं और जमोड़ी सीधी में जहां पे जिस जगह पे जाते हैं वहां पे हमें उसका मित्र मिलता है जो कि नाबालिग है वो भी, और उसके पास से हमें वो पूरा सामान बरामद होता है। माँ पूरे सामान की पहचान कर लेती है और हम वो सामान लेकर के और यहाँ आते हैं और सफलता मिल जाती है। सर ये जो बच्चे ने ये काम किया था, ये क्या मानसिकता क्या थी इसकी, क्या चाहता था? हालांकि बच्चा शुरू से ही गुमराह कर रहा है, लेकिन हमें जहां तक उसने ये बताया है कि वो ऑनलाइन गेम खेलता है और वो जो गेम है उसमें कहीं ना कहीं हार जीत से संबंधित है वो, तो उसमें वो कुछ पेमेंट का इशू है और शायद उसने पैसे किसी से उधार लिए होंगे और उसी ये संभावना है कि उसने उसी उधारी चुकाने के उद्देश्य से ये जो है सामान बिना बताए घर से चोरी किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131। हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।